ओम शांति। देखो, जैसे हम आपको बाबा की मुरली अर्थ सहित समझा रहे हैं, तो हमें भी वो पहले समझना होगा ना, तभी तो हम आपको समझा पाते हैं। तो जैसी दुनिया बाबा बनाना चाहते हैं हम बच्चों के लिए, बाबा तो उस दुनिया का कोई सुख नहीं लेते हैं, कोई आनंद नहीं लेते हैं। बाबा तो दुनिया से परे रहकर सदा सुख और आनंद में रहते हैं बाबा। तो जैसा ही दुनिया हम चाहते हैं वैसा हमें पहले बनना पड़ेगा ना। जैसे हम एक एक मुरली का अर्थ पहले खुद समझ रहे हैं और वैसा ही समझकर अपने जीवन का वैसा ही निर्माण भी कर रहे हैं। एक एक बात बाबा मुरली में बताते हैं, कोई बताने वाला भी तो चाहिए ना, तब तो हम बन पाए। नहीं तो दुनिया में तो कोई बताने वाला ही नहीं था। सब खाना पीना, उठना, सोना, चलना, अपने शौक पूरे करना और न जाने कितनी प्रथा कथा व्यथा में पढ़कर फंसे रहना। सारी दुनिया में कोई बताने वाला नहीं था कि बच्चे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों दुख पा रहे हो, कैसे सुख पाओगे, कोई बताने वाला नहीं था। बाबा आया, सारे सिस्टम को समझाया, उठने बैठने, बोलने, चलने, देखने, सोचने, खाने पीने, व्यवहार करने, सारा सिस्टम समझाया बाबा ने मुरलियों के माध्यम से। जो बच्चा मुरली को बारीकी से आत्मसात करता है उसके जीवन का सुखमय निर्माण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसके सारे दुख समाप्त न हो, ऐसा हो नहीं सकता। बस निश्चय बुद्धि होकर बिल्कुल एक एक शब्द का बारीकी से अध्ययन करके स्वयं का प्रत्येक बच्चा निर्माण करे, तो गारंटी बाबा लेते हैं। बाबा के सब अच्छे महारथी बच्चे जो इसमें बिल्कुल पूरी तरह से लगे हुए हैं, वो गारंटी लेते हैं कि पूरी दुनिया सुख शांति संपन्नता से भर जाएगी। अब भाई, दुख से छूटने के लिए शरीर छोड़ देना कोई जो है उपाय थोड़ी है ना भाई? नहीं, दुख कौन पा रहा है ये समझने की जरूरत है। ये शरीर के माध्यम से दुख पाने वाले तुम एक व्यक्ति हो जिसे आत्मा कह दे रहे हैं। हाँ, है ना भाई? शरीर के माध्यम से तुम एक व्यक्ति अजर अमर अविनाशी, तुम कभी नहीं मरते हो, तुम सदा ही जीवित रहते हो, तुम दुख पा रहे हो। हाँ, सिस्टम विधि को नहीं समझने के कारण। तो बाबा कहते हैं, देखो ओ मेरे मीठे बच्चों, तुम आरती में गा रहे थे ना कि किस विधि मिलूं दयामय, तो उस दयामय को किस विधि से मिलने की इच्छा रख रहे थे। तो क्यों इच्छा रख रहे थे उस दयामय से मिलने के लिए? क्या करते हैं वो दयालु प्रभु, ये भी तो समझने की जरूरत है ना। जरूर वो दयालु पिता प्यारे बाबा जो अशरीरी हैं, जो इस देह दुनिया दौलत नाम मान शान किसी में फंसते नहीं हैं,
वही हम सब बच्चों को सुंदर मार्ग दिखाकर हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। हाँ, अब यहाँ से जो है मर जाने की, चुपचाप यहाँ से भग जाने की, परमानेंट मुक्ति को पा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम देह में रहकर, दुनिया में रहकर बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें दुनिया मिटाने की ज़रूरत नहीं है पूरी। हाँ, ऐसा समझाकर, और ऐसी समझानी भी बाबा पूरे हर कल्प में एक बार करते हैं। कब करते? जब तुम बच्चे सब बिगड़ जाते हो। तो देखो बाबा ऐसा गहरी समझ में आना चाहिए, है ना। इसलिए बाबा की मुरली सुनने का रोज नियम इसलिए बनाया कि एक एक शब्द हम अच्छे से समझें। जैसे भाई हम ये मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहे हैं, तो सब बातों का ध्यान रखना पड़ा है ना भाई, कि बाहर की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तब तो आप तक पहुंचेगी भाई। और जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए रिकॉर्डिंग करने वाले का। तो वैसा ही आपका जीवन रिकॉर्डिंग के आधार पर चलता है ना। जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, और जो आप अपने मन बुद्धि में रिकॉर्ड करते हैं, मर्ज करते हैं, उस अनुसार आपके संस्कार बनते हैं। तो आप अपने मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर और संस्कार के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं, चाहे कोई भी कर्म हो, है ना भाई। तो जैसे रिकॉर्डिंग में ध्यान रखना पड़ता है हर एक बात का, वैसा ही जीवन में भी हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक एक बात को बहुत गहरे से समझना होता है। तो आज 15 फरवरी 2021 जो तारीख है, इसमें प्यारे मीठे बाबा हम बच्चों के लिए क्या बोले, जो बहुत पहले बोल के गए हैं बाबा। हाँ, कि तारीखें तो आती रहेंगी, और बाबा कहते मैं परमानेंट किस तन में रहूँगा भाई, क्योंकि कोई तन तो यहाँ परमानेंट रह नहीं सकता। इसलिए बाबा ने एक तन का आधार लेकर बाबा ने सब बातें पूरी तरह से समझा दी। और वो बच्चे बड़े भाग्यशाली जिन्होंने बाबा की बातों को संभाल के रखा, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने संस्कारों में बाबा की बातों को लाए। और वही बच्चे मधुबन में बैठकर सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। और मैं बच्चा देखो दूर बैठकर भी उस बातों को समझकर आपकी सेवा कर रहा हूँ। इसी तरह ट्रांसफर करते चलो। आप भी मुरली केवल सुनना नहीं है, एक एक शब्द को समझकर बनते चलो। एक बनेगा, साथ में दूसरे बनेगी, ऐसी मानव श्रृंखला बनाओ। वो लोग देखो स्थूल में शरीर के साथ मानव श्रृंखला बना के पूरे रोड में खड़े होते हैं। तो वास्तव में इस ज्ञान मार्ग में प्रत्येक बच्चा अपने जीवन का निर्माण करके वैसी श्रृंखला बनाए। तो बाबा वही कहते हैं, ये अभी वो समय है जब हम एक दो को आगे बढ़ाएं, एक दो के जीवन का निर्माण करें, सबके साथ प्रेम करें, रूहानी प्रेम करें, जिस्मानी प्रेम छोड़ें, अपने शानो शौकत का त्याग करें, तब तो निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। बाबा एक बार ही इस समय आते हैं, और जितना ऊंचा चढ़ना चाहो चढ़ सकते हो। ये पूरा युग ही चढ़ती कला का युग है। तो भाई आप ऐसे समय को पहचान कर स्वयं का निर्माण करो। क्यों? क्योंकि इसी युग में सभी का भला होता है ना भाई। इसलिए देखो गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है
कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हाँ, तो तेरे भाने सर्व का भला। देखो, आप चढ़ती कला में जाओगे तो आपको देख कर ना जाने कितने लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना भाई। और फिर जो बढ़ेंगे उनको देखकर और कितने लोग बढ़ जाएंगे। तो इसलिए एक समय भी मत गंवाओ, मिलियन सेकंड भी मत गंवाओ, इधर उधर मत सोचो, उल्टा सीधा मत खाओ। सब बाबा ने सिखाया। बाबा देखो बधाइयाँ देते हैं, सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं भाई। क्यों देते हैं? क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, है ना भाई, बनते हो ना। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। भाई रावण की कौन सी जंजीर है समझना। हाँ, रावण के 10 मुख दिखाते हैं। तो भाई तुम कई तरह की उल्टी सीधी बातों से बच जाते हो। अभी देखो बाबा ने बहुत साल पहले कहा था, बच्चे ये 22 को पाप की जड़ है। तो हमने उसी दिन अपने घर से टीवी आउट कर दिया कि भाई जिसमें गंदा भी दिखाए अच्छा भी दिखाए तो दोनों मिलावट वाला हम क्यों देखें, है। हम क्यों ना बाबा की मुरली जो केवल अच्छी ही अच्छी है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, हम क्यों ना उसको रोज सुने और क्यों ना उस पर ध्यान दें बारीकी से। ऐसा करने पर क्या हुआ कि देखो रावण की जंजीरों से निश्चित रूप से हम बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि रावण की जंजीरों से हम छूटते चले गए। हाँ, बाबा के संग रहते गए। तो बाबा बधाइयाँ दे रहे हैं कि देखो बच्चे तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, और केवल राजाई नहीं पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। बाबा कहते देखो बच्चे मैं नहीं राजाई पाता, इसलिए बाबा तुम बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। बाबा देखो बड़ी बारीक बात कह रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है ना भाई। जैसे दुकान में ढेर सारी पतंगे बिकती हैं, लेकिन कोई कोई पतंग ही जो बिक जाती है, जो बच्चा लेके आ जाता है और उड़ाने में माहिर होता है और ढंग से उड़ाता है, वही पतंग आसमान की ओर उड़ पाती है। सारी पतंगे थोड़ी, बहुत सारी पतंग तो जो है डोर टूट जाती है, कोई दूसरा भी काट देता है तो बहुत सारी पतंग नीचे गिर जाती है। और हमारी डोर तो प्यारे बाबा ने जो है हम पकड़ी हुई है ना भाई। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। हर एक आत्मा रूपी पतंग की डोर बाबा ने नहीं पकड़ी है, हम बच्चों की डोर बाबा ने पकड़ी है। तो कितनी खुशी की बात है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे तुम्हारी डोर पकड़कर मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो वो तो भाई स्थूल पतंग हो गई और हम चैतन्य पतंग हो गए। उस पतंग को तो समझ नहीं है, हाँ, और हम पतंगों को समझ है। देखो एक पतंग और दूसरा पतंगा, है ना भाई। उस बाबा कई बार पतंगे का उदाहरण देते हैं कि देखो पतंगा आता है दिवाली की रोशनी में और आकर्षण में जल के एक दिन में समाप्त हो जाता है। ऐसा है ना। तो हम कौन से पतंगे हैं? हम बाबा रूपी ज्ञान प्रकाश जिनके पास है उस प्रकाश में आकर्षित होकर आते हैं और जो है अपने जीवन का निर्माण करते हैं। हम भी इस पुरानी देह दुनिया दौलत और पुराने संस्कारों से मर जाते हैं और पूरा पूरा बाबा का बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ।
तो इतना नशा चढ़ता है। देखो बाबा गीत बजवाते हैं, आखिर वह दिन आया आज। अब इसकी धुन ताल आप सुनना अच्छे से। भाई कौन सा दिन आया वो, जब हम तरस रहे थे बाबा को मिलने, कि ऐसा कोई बाबा मिले, प्यारे पिता परमात्मा मिले तो हमारे जीवन का सुधार करे, हमें कुछ बताए, डायरेक्शन दे, मार्ग दिखाए, विधि सिखाए। कहते थे ना, किससे विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। हे प्रभु मैं तुमसे किस विधि मिलूं, तो हम चाह रहे थे ना। तो अब वो विधि सिखाने आया तो हम संशय कर रहे हैं। अब वो विधि सिखा रहे हैं ब्रह्मा के तन में आकर, बढ़िया एक विद्यालय बहुत पूरे विश्व भर में खोल रहे हैं, तो फिर हम संशय कर रहे हैं। हम ध्यान से उसकी मुरली नहीं सुन रहे हैं, फिर अपनी चला रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे मैं आया हूँ। है यह अमर कथा भाई कौन सुना रहे हैं, जो तुमको अमर बना रहे हैं, जो तुम बार बार कभी किसी के विचारों से मरते हो, कभी शौक में मरते हो, है ना भाई, बार बार उलझते हो। तो बाबा ऐसी अमर कथा सुना रहे हैं ना। ओम शांति। अब बाबा कहते हैं भाई अब तुम अमर कथा कहो, चाहे सत्यनारायण की कथा कहो या तीजरी की कथा कहो, अब तुम कई है, तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है। ऐसी बातें कौन करेगा भाई कि मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, ऐसा कहने वाला कौन है भाई इस दुनिया में, बताओ जरा। वो तो कहते स्वर्ग ऊपर है, अब कैसे जाए, किसी ने विधि बताई क्या। सब तो यहाँ भटक रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ऊपर से आत्माएं आती जा रही है, कोई वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो कहाँ से सुख मिलेगा भाई। हाँ, बाबा कहते देखो जिसके तन में मैं आया, सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं। वहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे क्या, फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी देखो पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं, तो वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है, परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। हाँ, जो देखने में भी नहीं आते हैं, समझने की जरूरत है भाई। जब हम बोल को अच्छी रीति सुनेंगे समझेंगे तो जानेंगे ना कि यहाँ डायरेक्ट परमात्मा पढ़ा रहे हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। अरे भाई बाप समझाते हैं, नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं है भाई, फिर कैसे बुलाओगे। नाम रूप से न्यारा रहेंगे तो हर एक वस्तु का नाम होता है, हर एक वस्तु उपस्थित रहती है। तो वैसा ही चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा कहते हैं, तो नाम रूप से न्यारा कैसे होगा। हाँ, नाम रूप के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन उनका कोई नाम तो होगा ना भाई, रूप भी होगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी जाओ सारे वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ ही सुप्रीम बाप है, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। यह बिल्कुल नई बात हुई ना भाई, आप सुनेंगे तब तो मालूम पड़ेगा। हाँ, और सुनने के लिए वैसी तैयारी चाहिए ना, जैसे मैंने कहा ना रिकॉर्डिंग के लिए वैसी तैयारी चाहिए, सब तरफ शांति चाहिए, मन एकाग्र चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट भी सही चाहिए ना भाई, रिकॉर्डिंग होने वाला ये माइक भी सही चाहिए, ये रिकॉर्डिंग जिसमें हो रही है वो मटेरियल भी सही चाहिए। वैसा ही है ना। नई बात कब समझ में आएगी, रिकॉर्ड कब होगी आपके अंदर, जब आप प्योर बनेंगे ना भाई।
और प्योर बनाने वाला परमात्मा आपको जो है समझ में आएगा, तब ना आप जो है प्योर बन पाएंगे। कोई भी दवा, कोई भी चीज समझ में आती है तब तो आप उसका उपयोग कर पाते हैं भाई। और समझ में ही नहीं आएगा, विश्वास ही नहीं होगा आपको, क्लियर ही नहीं होगा, तो कैसे आप कोई भी बात से मुक्त हो पाएंगे। मान लो सपोज कहो बीमारी हो रही है, अब डॉक्टर ने आपको दवा दी तो आपको विश्वास करके खाना पड़ेगा ना भाई। आप खाते हैं तब रिजल्ट मालूम पड़ती है। ऐसा ही आप इतने सत्संग सुने, अब आप इसको भी बारीकी से सुन के देखो तो आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगी भाई। हम तो बता रहे हैं ना, अपने जीवन का निर्माण करके आपको दिखा रहे हैं ना। हम कोई थोड़ी भगवान है, कोई हम संत ऋषि मुनि हैं, हम तो साधारण गृहस्थी हैं। गृहस्थ व्यापार में रहकर हम बाबा की वाणी को सुनकर अपने और अपने परिवार और जो भी सुने उसका निर्माण कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई कोई भी चीज नाम रूप से न्यारी नहीं होती है। ये सब नई बात है जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो, यह फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है ना भाई। जो भी कुछ सिखाते समझाते हैं वह मनुष्य ही है। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं और मनुष्य ही गुरु बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर फिर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। हाँ, जिसका अपना कोई शारीरिक आकार नहीं है। ये बात बड़ी समझने की, नहीं तो फिर शारीरिक रूप में फंस गए। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे कोई पक्के हैं। क्यों? क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। अपने को समझो कि तुम शरीर से अलग रहने वाली एक आत्मा हो। हाँ, तो तुम आत्मा को परमात्मा बैठ समझाते हैं। तुम आत्मा ही संस्कार ले जाती हो। तुम आत्मा ही कहती हो आर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ। हाँ, जब आप जन्म लिए थे तब थोड़ी मालूम था आपका क्या नाम है। ये नाम तो आपके शरीर के माता पिता ने रखा तुमको बुलाने के लिए, है ना भाई। तो तुम तो एक आत्मा हो ना, ये बड़ी बारीक समझना। अब तुमको बुलाने के लिए कोई नाम रखा ना भाई, नहीं तो कार्य व्यवहार कैसे हो। इतनी सारी आत्माएं एक दूसरे से मिलना जुलना है तो भाई नाम तो रखना पड़े ना। लेकिन तुम उस नाम रूप में पूरी तरह फंस जाते हो। हाँ, भूल जाते हो तुम तो कोई बताने वाला नहीं रहता है। न जाने कितनी कथा कहानी सुन लेते हो, लेकिन तुम्हें अपना परिचय तो नहीं मिलता ना। तो बाबा आकर कहता है, हाँ, लोग कहते हैं भाई देखो, बाबा समझा रहा है कि आर्गन्स द्वारा तुम कहते हो कि मैं फलाना हूं, परंतु आत्माभिमानी तो कोई है नहीं ना। अपने को आत्मा समझ के चल रहे हो, ऐसा अगर हो तो आत्मीयता बढ़ जाए। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। इतनी गहरी बात तो किसी ने नहीं बताई होगी भाई, कि कितने जन्म पहले हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। हाँ भाई, अगर आपको अभी भी दुख हो रहा है, इतनी मुरलियाँ सुनने के बाद अभी भी चिंता हो रही है, इसका मतलब
तुम स्वयं को नहीं पहचाने हो। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेगा, अरे वाह मैं तो आत्मा हूँ और सूर्यवंशी घराने का हूँ, ऐसा स्वयं को पहचान लेगा, वो क्या दुखी होगा? वो आत्मा दुखी होगी क्या भाई? दुखी होने वाली कौन? आत्मा ना। आत्मा रहित शरीर दुखी होता है क्या? किसी आत्मा रहित शरीर के आंख से आंसू बहते देखे हो क्या कभी? तो भाई इस शरीर में बैठकर दुखी होकर आंसू बहाने का काम, हंसने मुस्कुराने का काम कौन कर रहा है? आत्मा ही तो कर रही है ना भाई। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पार्ट बजाती है ना। तो तुम एक आत्मा हो ये नहीं समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि खान पान सही नहीं, रहन सहन सही नहीं, बोली वाणी सही नहीं, दृष्टि वृत्ति सही नहीं। हाँ, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो आत्माभिमानी स्थिति बनेगी कहाँ से? सब तरफ झूठ ही झूठ लगा पड़ा है, तो कहाँ से आत्माभिमानी स्थिति बनेगी? अब सच्ची मुरली बाबा की सुनो कहते हैं, बार बार सुनो कहते हैं, तो उसमें टाइम ही नहीं देते हो। बाबा कहते हैं देखो तुम एक आत्मा हो और तुम्हारे हैं ये आर्गन्स। कितने प्यार से बैठ के बाबा पढ़ाते हैं। तो अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। हाँ, इस मन की गति को पहचानो। हाँ, अपने मन को इस भाव में, संसार में बैठकर मनाओ। ये मन तुम्हारा ऐसा विचलित हो गया है, मन मना भव। अपने मन को मनाओ अच्छे से, खूब बारीकी से देखो अपने मन को। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़े ही मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। तीनों कालों को जांचो भाई। जो तुम सोच रहे हो उसका परिणाम क्या होगा? जो तुम बोल रहे हो उसका परिणाम क्या होगा? जो तुम पढ़ रहे हो उसका परिणाम क्या होगा? जो तुम कर रहे हो वो उसका परिणाम क्या होगा? बारीकी से समझो। जो तुमने किया उस भाई, जो तुम्हें अभी मिल रहा है, तो जो तुमने कैसा किया है उस आधार पर मिल रहा है। ऐसे त्रिकालदर्शी बनो, तीनों कालों को जानो। तो रात दिन का फर्क हो गया ना। बाबा एक एक बात गहरी समझा रहे हैं कि बच्चे तुम पहले सूर्यवंशी थे, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए थे। फिर आके मैं तुम्हें ज्ञान सुनाकर फिर पारस बुद्धि बनाता हूँ, तो तुम फिर ब्राह्मण बनते हो। फिर ब्राह्मण बन के पुरुषार्थ करके फिर से देवता बनते हो। ये 3 काल की बात बता रहे हैं ना बाबा। तो भूतकाल तुम्हारा कितना सुंदर था ये भी तो समझो। वर्तमान की कितना सुंदर बन गया, प्यारा बाबा हमको मिल गया, ये कितनी बात। भविष्य में हम देवी देवता बनकर राज्य करेंगे, बहुत सुंदर दुनिया में रहेंगे। ये तीनों कालों के दर्शन कराए ना बाबा ने। दुनिया को तो ये मालूम नहीं है। दुनिया तो यहीं जी रही है, यहीं मर रही है, फिर जीते, फिर मरते, फिर कभी खुश होते, फिर रोते। रात दिन का फर्क हो गया ना। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। अब भाई कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है ना, एक शरीर दिखा दिया है, उसके बारे में भी नहीं मालूम। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान थोड़ी था भाई। हाँ, देवी देवता में ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ी मालूम रहेगा कि आत्मा हूँ। ज्ञान है ही सदगति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से संस्कार ले जाते हैं। ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन संस्कार बढ़िया बन जाते हैं। तो सुंदर संस्कार से बहुत सुंदर स्वर्णिम संसार बन जाता है। तो बहुत सुंदर संस्कार बनाने वाले कौन? संसार के मालिक परमात्मा शिव। हाँ, बाबा कहते वह है ही सतयुग, वहां पर झूठ कोई बोलता ही नहीं है। क्यों? यहाँ से ही संस्कार लेके जाते हैं। और अभी है कलियुग, सदा कल के बारे में ही सोच रहे हैं, बीते हुए कल का झगड़ा कर रहे हैं,
तो आने वाले कल की चिंता कर रहे हैं। हाँ, तो इसे कहते हैं कलयुग। सदा कल की ही सोच रहे हैं, कल में ही कल 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 किए जा रहे हैं। वो कल की बात को लेकर न जाने कितने कोर्ट कचहरी पुलिस थाने खुल गए। सब जगह आप जाकर देखो, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने, उस सब जगह पर कल की ही तो बात है, बीते हुए कल का ही झगड़ा है ना, है ना भाई। तुमने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, जितनी भी पेशी हो रही है सब बीते हुए कल का ही जिक्र है ना, है। तो बाबा तो बीते हुए, बहुत पुराने बीते हुए कल की बात बता रहे हैं, वो जो कि आने वाला है वापस रिपीट। ये चक्र है ना भाई। संडे गया, मंडे ट्यूसडे आया, फिर संडे आ गया, जनवरी गया, फिर घूमा, फिर जनवरी आ गया। ऐसा ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीता, संगम युग आया, फिर घूम के सतयुग आएगा ना भाई। तो वो निर्माण करना होता है। हाँ, सतयुग है संस्कार वास्तव में, बाकी सब तो एक परिपाटी है ना, एक सिस्टम है। लेकिन सतयुग क्या है? सतयुग है संस्कार। तो संस्कार का निर्माण करने वाला कौन? प्यारा बाबा। हमारे संस्कार तो पूरे भ्रष्ट, दुष्ट, कुसंस्कार हो गए थे। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, ये भी बाबा ने बताया है ना भाई। हाँ, इसलिए कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाते हैं। फिर चंद्रवंशी 12 जन्म लेते हैं, माने 9वीं बार में चंद्रवंशी श्री रामचंद्र जी हो जाते हैं, सूर्यवंशी श्री कृष्ण जी, है ना भाई। अब एक इसे बहुत अच्छे से समझना, इसलिए रामचंद्र जी के लिए राम नवमी कहते हैं उनके जन्म पर। ये बड़ी गहरी बात है। यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। हाँ, वहाँ तो नीचे उतरते चले जाते हो, फिर यहाँ से चढ़ती कला में चढ़ जाते हो, फिर वापस तो नीचे उतरते हो। इसलिए सबसे अच्छा जन्म कौन सा है? यही वाला जो अभी बैठे हो जिस तन में, ये सबसे अच्छा जन्म है। इसलिए इस तन की संभाल बहुत अच्छे से करो। ऐसा उल्टा सुल्टा ना खाओ जो ये तन बीमार पड़ जाए। बड़ी सावधानी से रहो। क्यों? क्योंकि चारों तरफ बीमारी ही बीमारी है। सब विषय विकारों में घिर के बीमार हो चुके हैं। किसी को यह पता ही नहीं है कि भाई पवित्र रहने से हम कितने स्वस्थ हो जाते हैं, विषय विकार छोड़ने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। हम अपनी ही बात बताते हैं भाई, कितनी बार हमने इस शरीर की जांच मशीनों पे करवाई, जा कर लोग कहते भाई देखो बढ़ती उम्र में शुगर टेस्ट करा लो, तो ब्लड प्रेशर टेस्ट कराते रहो, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम तो कहते हैं कि भाई चलो शरीर के लिए शुगर टेस्ट करा लो, ब्लड प्रेशर करा लो, लेकिन मन के शुगर की भी तो जांच करो कि मन में कितनी मिठास है। हाँ, है ना भाई, है ना। अपने अंदर विचारों के प्रेशर की भी तो जांच करो कि कौन से विचार आपको तंग कर रहे हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की जांच करते हो, तो अपने मन के अंदर जो विचार रूपी ब्लड जा रहा है उसकी भी तो जांच करो, उसकी भी तो क्वालिटी देखो। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो भाई, कितना हीमोग्लोबिन है, कितनी लाल रक्त कणिकाएं हैं, कितनी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वैसे ही अपने मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं, ये सब भी तो जांच करना पड़े ना। तो बाबा कहता है देखो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। अभी है ना भाई, जो ब्रह्मलोक से प्यारा पिता परमात्मा धरती पर आकर हमें एक जो है पर काया प्रवेश करते हैं। देखो बाबा का अपना मुख नहीं है, बाबा ने किराए का मुख लेकर इतना प्यार लुटा रहा है। हम तो भाई अपने अपने शरीर के मालिक बैठे हैं। इसलिए बाबा कहता है मैं तो सर्वेंट हूँ भाई, मैं तो किराएदार हूँ भाई। एक शरीर का आधार लेकर बोलता हूँ, दूसरे के मुख का आधार लेकर बोलता हूँ। मुझे तो बाबा कहता है, कई बार बाबा ने पहले मुरली में कहा था, मुझे तो अपना शरीर भी नसीब नहीं है, ऐसा बोला बाबा ने। लेकिन देखो बाबा किराए के तन में आकर कितना मीठा सुना रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं। तो हम अपने तन में बैठकर लोगों से प्यार न बरसाए, लोगों को सच्चा ज्ञान ना सुनाए क्या?
देखो बाबा कहता है यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां तो तुम प्रारब्ध पा रहे हो। अभी जो तुम लोगों को रूहानी प्यार बांट रहे हो, रूहानी ज्ञान सुना रहे हो, तुम्हारे धर्म में इतनी सुंदर बात है, ये ब्राह्मण धर्म। हाँ, जो पूरे ब्रह्मांड की सोच चल रही है तुम्हारे अंदर, और ये सोच बाबा आपने ही तो विकसित की है। हम ये बात करते बाबा से, तो ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है ना भाई। अब हम ब्राह्मणों को बहुत आपस में छीरखंड होकर मिलके रहकर खूब सुंदर दुनिया का निर्माण करना चाहिए भाई। बाबा आया है, हम ब्राह्मणों को आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया लून पानी हो जाए, हम एक तरफ ब्राह्मण बहुत घुल मिल के हिल मिल के रहें, एक दूसरे के तन का ख्याल रखें, हाँ एक दूसरे के मन का ख्याल रखें, एक दूसरे के धन का ख्याल रखें, कोई गरीब ना होने पाए हम ब्राह्मणों में, है ना भाई। और जो भी आए, यहाँ तो कोई जाति भेद नहीं है। ब्राह्मण मतलब सृष्टि के निर्माण करने का आचरण, जिससे बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण हो। हाँ, ब्रह्मा के समान आचरण का मतलब क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड को जो सुख पहुंचाए, ऐसे सुख वाली अवस्था में रहना और वैसा ही सुख दूसरे को देना, ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब कोई जाति और माने कोई विशेष बात थोड़ी है, कोई शारीरिक रूप से कोई ऐसा थोड़ी है। बाबा कहते हैं देखो देवताएं तो प्रारब्ध पाते हैं, और आजकल तो देखो बहुत सोशल वर्कर हैं, लेकिन सबसे बड़ी सोशलिटी किसे कहेंगे? सामाजिकता, आत्मीयता को ही सबसे बड़ी सामाजिकता कहेंगे। अगर हमने सब व्यवहार किया लेकिन आत्मीयता नहीं है ना, हाँ रूहानियत नहीं है, जिस्मानियत है यदि हमारे अंदर, हाँ जैसे मान लो हमने किसी को भोजन कराया, पानी पिलाया और हमारे अंदर भान आ गया, मैंने इतने को खिलाया, इतने को पिलाया, तो वो रूहानी सर्विस नहीं कहलाएगी। तो लोग हैं सोशल वर्कर और तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे यह सोशल वर्कर आदि नहीं थे, राजा रानी राज्य करते थे। क्यों? क्योंकि राजा रानी ही पूरे जो है सोशल वर्कर थे अच्छे से। हाँ, सब रूहों को बहुत स्नेह देते थे। कहाँ से सीखे थे वो राजा रानी? कहाँ से बने थे? इसी संगम पर। तो बाबा वही कह रहा है, देखो सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं, पहले पहले तो शिव का बनाते हैं। वह है सर्व का सद्गति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए भाई। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना। आप देखो भाई, निराकार शिव की पूजा करते हैं, उनकी एक प्रतिमा है जिसे शिवलिंग कहते हैं, तो जरूर उस रूप में धरती पर प्यारे बाबा आए होंगे ना। उसी रूप में तो अभी आए हैं जिनके आंख नाक कान अपने नहीं हैं। हाँ, वो निराकार पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की यादगार तो शिवलिंग है भाई। वहाँ तो कोई आंख नाक कान मुख नहीं है, फिर आप दूध चढ़ाते हो और उनका मुख नहीं है, तो वो पिएंगे कैसे? सोचने की बात है। हाँ, अब साकार में प्यारे शिव बाबा एक तन में आए हैं, अब उनके तन में बैठकर बाबा जरूर कुछ ले सकते हैं भाई, है ना भाई। अब शिवलिंग तो एक पत्थर का बनाया, अब उसमें दूध जा कहाँ रहा है, पानी जहाँ का रहा है, लेकिन आप श्रद्धा बस आप करते हो। क्यों? क्योंकि बाबा ने आपको दूध के समान बिल्कुल सफेद बनाया था। सफेद मतलब बिल्कुल शुद्ध विचार तुम्हारे अंदर पिरोहित किए थे।
हाँ, तो तुम आत्मा फिर बाबा को उस स्थूल रूप में दूध चढ़ाते हो, और तुम्हें जल की तरह निर्मल बनाया था, जल की तरह कल्याणकारी बनाया था। जैसे जल तो सबका कल्याण करता है ना भाई। हाँ, और जल कहते हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। तो तुम भी पानी की तरह निर्मल बन जाते हो, बाबा तुमको आकर बनाते हैं, है ना भाई। हाँ, हर रंग में रंग जाते हो, ऐसे निर्मल बन जाते हो तुम। हाँ, तो बाबा कहते भाई शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था, तो उसी की यादगार में तुम ये सब करते हो भाई। तुम्हारे से ही शिव बाबा ने सारे विषय विकार रूपी कड़वाहट ली थी, तो उसी की यादगार में तुम फिर अकौआ कड़वा फूल तुम चढ़ाते हो शिव बाबा में। और किसी देवी देवता में ऐसा फूल चढ़ता है क्या? हाँ, नहीं, है ना भाई, किसी भी देवी देवता में नहीं चढ़ता, केवल शिवलिंग में ही आप अकौए का फूल चढ़ाते हो। हाँ, देखो, पहले शिव बाबा की पूजा इस तरह से होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों ने ही इस संगम युग में आकर सारे विषय विकारों से मुक्त हुए थे ना भाई। तो बाबा कहते देखो तुम ही पूज्य थे, फिर विषय विकारों में जाने के कारण पुजारी बन गए, मांगने वाले बन गए। भाई अब तो मांगना नहीं है ना, अब तो हम निर्विकारी होकर चलने वाले हैं, बाबा से हम सब कुछ पा रहे हैं। तो यहाँ हम क्यों मांगे, कहीं भी कुछ मांगने की चाहत क्यों रखें, है ना भाई। बाबा ने समझाया भाई पा को याद करते रहो, सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। हाँ, पा को याद करते रहो, मैंने जो है जिसको पा लिया है भाई उसको याद करते रहो। हाँ, शॉर्टकट में भाई लोग पा शब्द बोलते हैं, तो बाबा भी कह दिया। हाँ भाई, तुमने चक्र का ज्ञान पा लिया, तो भाई बाबा पा जो कह रहे हैं, बड़ी भाई आप ही शब्द बताते हो, तो बाबा उसका उपयोग करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो अब तुम्हारी चढ़ती कला है, इसलिए ध्यान से चढ़ो। हाँ, क्योंकि चढ़ते समय ही थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ, नहीं तो जरा भी फिसले तो खूब धड़ाम से पूरा नीचे गिरते हैं ना भाई, इसलिए चढ़ते समय सावधानी रखनी पड़ती है ना। चढ़ती कला है, कहते हैं ना भाई, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब मैं चढ़ती कला करता हूँ। हाँ, पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। हाँ, देखो बाबा खुद कह रहे हैं, और कैसा जन्म, बिल्कुल अलौकिक जन्म कहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं 9 महीने गर्भ में पड़े रहना पड़े। बाबा तो परमात्मा है, माँ के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा है, एक ही आत्मा है, पूरे संसार में सिर्फ एक ही आत्मा है, इसलिए सबका मालिक एक कहते हैं, है ना भाई। भाई शिव बाबा आया था ना, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। पहले गायन में था, अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल में सामने आके सुना रहे हैं। अब आप मानोगे तब ना भाई। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। अभी वो यज्ञ दिखाते हैं ना भाई कि अश्व छोड़ा। अश्व क्या? ये मन। हाँ, ये मन है। इस मन को तुम बादल की तरह बनाओ। अश्वमेघ, मेघ यानी बादल। भाई कहते हैं ना, ये मन रूपी घोड़ा इधर उधर भागता है, इस पर राज करो। राजस्व मतलब स्वयं इतने ज्ञान को हासिल करो, इतनी समझदार बनो कि तुम अपने मन रूपी अश्व को बादल की तरह बनाकर सबकी सेवा में लगाओ।
अविनाशी सेवा में सबको आत्मज्ञान दो, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। और रुद्र शिव बाबा, और शिव बाबा भी अविनाशी है, तो अविनाशी का ज्ञान दो, ऐसा यज्ञ रचो। तो बाबा कहते हैं कि भाई वो दिखाते हैं विघ्न भी पड़े थे, हाँ, और अब भी पड़ रहे हैं। अभी भी देखो कोई माता ज्ञान में चलना चाहती है तो उसका पति उसे मारता पीटता है, हाँ, नहीं समझता है। तो माताओं पर अत्याचार होते हैं ना भाई, अभी भी विघ्न डालते हैं, कहते हैं बाबा हमको यह नंगन करते हैं, हमको यह छोड़ते नहीं हैं, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं ना भाई, द्रौपदी की रक्षा हुई। भाई कैसे रक्षा हुई? दुशासन साड़ी खींच रहा था। दुशासन माने दुष्ट शासन, मतलब जो अपने कर्मेंद्रियों को दुष्टता से चलाता है, अपने कर्मेंद्रियों पर दुष्टता वाला उपयोग करता है, मन को विचलित करता है, बुद्धि से सही निर्णय नहीं लेता है, वो दुशासन कहलाया। उसे दुर्योधन भी कहते हैं, माने जो धन का दुरुपयोग करता है। हाँ भाई, ज्ञान सुनता है, समझता है, लेकिन उसका दुरुपयोग करता है। तो ऐसे द्रौपदी की रक्षा बाबा ने कि अब ऊपर से साड़ी आ रही है, दिखा रहे हैं, तो भाई ऊपर कोई साड़ी की फैक्ट्री थोड़ी लगी है जो ऊपर से साड़ी, भाई वो साड़ी कौन सी है? वो साड़ी है श्रेष्ठ विचारों की ताकत, सत्य ज्ञान की ताकत। बाबा ऊपर रहने वाला बाबा, इसलिए ऊपर से साड़ी कृष्ण जी ने भेजी तो वो लपटती चली गई, और दुशासन दुर्योधन कहते हैं उसको, वो खींचता चला गया, खींचते खींचते थक गया, लेकिन फिर आखिर में हार गया। और द्रौपदी पूरी तरह जो है निर्विकार होकर पहले तो अपने रिश्ते नातों को चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, कोई नहीं सुना, सब हारे हुए थे, जैसे अभी सब हार गए हैं, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं बचाता है। देखो है ना, ये सब कहानी बैठ के बनाई है समझाने के लिए, ऐसा थोड़ी कि हम उस कहानी में ही चले जाएं। हाँ, ये बड़ी बारीक बात है, इस पर हम बड़ी विस्तार से चर्चा करें तो बहुत समय लग जाए। आप अलग सी वीडियो जो बनाए हैं उसको देखना सुनना भाई। तो बाबा कहते हैं अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र जरूर रहना है, सहना है भाई हर बात। पवित्र रहने के लिए सब बात सहना है, दूसरों की कुदृष्टि सहना है, सब सहना है, लेकिन अपने को पवित्र जरूर बनाना है। हाँ, वो गीत आप सुनना, आज सवेरे अमृत बेले वो गीत हमारे कानों में स्वतः ही गूंज रहा था। सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता, ब्रह्मा के श्री मुख से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ऐसा करके एक गीत बना है, आप उसे सुनना, बहुत अच्छा गीत है वो, उसमें पूरा ज्ञान है। बाबा कहते हैं पवित्र जरूर रहना है, जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते हैं। मुख्य बात है याद की, याद करेंगे पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। हाँ भाई, याद नहीं करेंगे कि भाई हमको बाबा ने ऐसा ऐसा कहा है भाई, तो हमको ऐसा ही रहना है, हमेशा बाबा की याद रहेगी ना तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। और बाबा की याद के बदले इधर उधर रिश्ते नातों की याद, वस्तु की याद, अपने शौक की याद, इसलिए ऐसा कहा वैसा कहा, उसमें पड़े रहेंगे तो फिर पवित्र नहीं रह पाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, और गहरे ले जा रहे बाबा देखो। परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वह देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म तन में रहते हैं, मतलब ये बड़ी सूक्ष्म बात है, माना अपने अंदर के में जो
अणु रूप में भी विष भरा हुआ है, थोड़ी सी भी चाहत घुसी हुई है किसी भी किस्म की, थोड़ा भी विषय विकार घुसा हुआ है, आप बड़ी बारीकी से जांच करो। भाई अगर भाई हो तुम तो जांचो किसी बहन को देखकर कैसी दृष्टि बन रही है अंदर में, हाँ किस प्रकार के ख्यालात चल रहे हैं। और वो मेरी मीठी बहना, यदि बहन तुम सुन रहे हो मुरली तो जांच करो अंदर किसी भाई को देखकर क्या ख्याल चलते हैं, देह दिखती है या आत्मा दिखती है, बड़ी बारीक बात है। हाँ तो ये सूक्ष्म में भी अगर विष है, इस तन में बैठकर अगर सूक्ष्म में भी विष को समाप्त नहीं किया आत्मा के अंदर से, तो भाई हम वो विष्णु नहीं कहलाएंगे। तो उनको फिर ये सृष्टि चक्र की जो नॉलेज है वो प्राप्त नहीं होगी। हाँ, और जो पूरी तरह से सूक्ष्म ज्ञान को पाकर विष्णु बन जाता है, फिर उसे चक्र के नॉलेज की दरकार ही नहीं है, वो तो पूरा समझ गया। फिर ये मूवी चलती है, बाबा कहता है यहाँ फिर मूवी वहाँ चलती है, फिर अंदर अंदर ख्यालात चलते हैं बढ़िया, फिर आवाज़ की भी बात नहीं रहती है। बड़ी गहरी बात समझा रहे बाबा, और इतनी गहरी बात आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी भाई। बाकी सब जगह तो कह देते हैं, अरे हमने एक जगह सुना, बहुत बड़ा प्रवचन चल रहा था, बहुत नामी गिरामी संत थे, तो हमको भी बुलाए, भाई चलो सुनो, आप भी आकर सुनो, आप तो बहुत ज्ञान सुनाते हो, चलो सुनो। तो वो कह रहे थे भाई देखो पत्थर में भी आत्मा है, बताओ। तो हम तो भैया सुनते ही रह गए चुपचाप, क्या करते, बाबा को याद कर रहे थे। हमको बाबा और ज़्यादा याद आए कि देखो हमारा बाबा कितना अच्छा ज्ञान सुना रहे। वो तो कहते हैं कि भाई पत्थर में भी आत्मा है, क्यों? क्योंकि वो भी बढ़ रहा है। अरे भाई देखो सिस्टम ही समझ में नहीं आया, और बाबा देखो कितना राज क्लियर कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ मूवी चलती है। अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वह है निराकारी दुनिया और यह है साकारी दुनिया। आत्मा आकर साकार शरीर लेती है। अब आत्मा क्या चीज है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कहते हैं आध्यात्मिक हूँ भाई, मैं तो आध्यात्म में चल रहा हूँ, लेकिन स्वयं आत्मा का ज्ञान नहीं जाने। भाई आध्यात्म का मतलब ही है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन माने स्वयं का अध्ययन। हाँ, कैसे विचार है मेरे अंदर, कैसे बोलता हूँ मैं, कैसे देखता हूँ, ये सब बारीक जांच करने की ज़रूरत है। इसमें ढेर कथा कहानी की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या करें, अब कथा कहानी के द्वारा भी समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो लोग तो आत्मा को ही नहीं जानते, कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच रहता है, इन आंखों से देख ना सके। बल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे, भाई वैज्ञानिकों ने किया वैसा, देखे कि आत्मा निकलती कैसे है, कोशिश करते हैं, परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बगैर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं जो सहन ना हो, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अब कईयों को ये ज्ञान सहन नहीं होता, बस वही बात है। बाबा जो है बड़े डिफरेंट आके बताते हैं तो किसी को सहन नहीं होता, अरे भैया हम नहीं चल सकते, बोले रहने दो तुम्हारा ज्ञान तुम ही रखो, ऐसा बोलते हैं। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़े ही पड़ता है। अभी भी किसी के शरीर में कोई दूसरी आत्मा घुस जाती है थोड़ी मालूम पड़ता है, उसका व्यवहार बदलता है, तब लगता है ये कैसा करने लग गया। फिर जब धीरे से जांच करते तब मालूम पड़ता है नहीं यार ये नहीं बोल रहा था, कोई दूसरी आत्मा प्रवेश करके बोल गई। तो ऐसा है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं, तो जब आप उनकी वाणी उनकी मुरली को सुनोगे तब मालूम पड़ेगा ना कि भाई परमात्मा बोल रहे हैं। जैसे आत्मा आकर बोलती है, यह भी ड्रामा में सारी नून है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की बात है। वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ। आत्मा को बुलाते हैं ना,
आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना, अभी तो किसी को ये भी मालूम नहीं है, पहले तो भला थोड़ा सतो प्रधान थे। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। वह तो लाखों वर्ष कह देते। अब बाप समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था, कहाँ? संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। हाँ भाई चलो, युगे युगे लिख दिया तो 2 बार कहलाया, तो फिर 4 युग में आ गए कैसे कहला जाएगा भाई? 2 बार लिखा है तो चलो 2 बार को भी तो समझो अच्छे से। हाँ बड़ी गहरी बात है। देखो, एक बार बाबा साकार ब्रह्मतन में आते और दूसरी बार अव्यक्त ब्रह्मतन में आते। हाँ अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। युग का मतलब होता है समय। समय माने कुछ समय बाबा साकार तन में आते हैं, साकार ब्रह्मा के तन में आते हैं, फिर कुछ समय बाबा अव्यक्त ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं चढ़ती कला फिर उतरती कला हो जाती है। अभी यह संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। वहाँ पर किसी भी प्रकार का विषय विकार नहीं होता। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, पीछे पीछे सब विशेष होने लगते हैं। सबसे पहले गिरते कौन है? देवी देवता, इसलिए उन्हें वाम मार्ग कहते हैं। वास्तव में वो वाम मार्ग ऐसा बनाया है, वास्तव में काम मार्ग की ओर चले जाते हैं, काम वासना में फंस जाते हैं। बाप समझाते हैं हे भारतवासी, तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशेष वर्ल्ड। अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो फिर स्थापन हो। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो भाई कौन से धर्म की ग्लानि हो गई है? कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। तो देवी देवता धर्म की ग्लानि हुई ना। अब आप देखो ना भाई, देवी देवताओं को कैसा भी पत्थर बना के कहीं भी रख देते हैं और फिर उसमें कुत्ता गंदगी भी कर रहा है तो किसी को मालूम ही नहीं है। तो ऐसे देवी देवता जो है वास्तव में मनुष्य बन गए। ये बात, ये राज केवल परमात्मा ही आकर बताए। तो बाबा कहते हैं कि भाई धर्म की स्थापना कहाँ करेंगे? यहाँ ही करेंगे ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे ना, ऊपर, हाँ आसमान के उस पार तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। कहते हैं ना ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, तो कौन? शिव बाबा कर रहे हैं ना। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं, अभी तुमको पावन नहीं कहेंगे। टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने, यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है। उस बाप को भूलने के कारण ही आरफन बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हों? भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है। बाबा कह रहे हैं किसने? ब्रह्मा बाबा ने, जिनके तन में प्रवेश किए हैं उस आत्मा ने सबसे अधिक गुरु किए हुए थे। अब बाप कहते इन सबको छोड़ो। कौन? शिव बाबा कहते हैं अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ, सर्व का सदगति दाता एक सत श्री अकाल कहते हैं ना। ऐसा कोई बोलेगा भाई कि तुम सबको छोड़ो मुझसे मिलो? किसी में हिम्मत है ऐसा? अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते हैं अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, यह कोई को पता नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता। देखो कितनी खुशी की बात है भारतवासियों। और ना कभी प्रलय होती है। यह जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके ना भाई। बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से। हाँ वहाँ अभी यहाँ तो हर बार पेट को चीर कर ही निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोभ आ गया है।
अब वो साधारण बच्चा होता ही नहीं, सिजेरियन से ही होता है बच्चा। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ है गर्भ जेल। सतयुग में है गर्भ महल, बड़े आराम से रहती है आत्मा। अभी तो आत्मा चिल्लाती है जल्दी निकालो, फिर बाहर निकल के बोलती है कहाँ कहाँ, उसको होश ही नहीं रहता उस आत्मा को, कहाँ आ गया बोलता ही है, रोता रहता है भाई बच्चा, चाहे वो कन्या तन में आए चाहे जो है लड़के के तन में आए, आत्मा रोती रहती है। क्यों? क्योंकि दुखी होकर एक शरीर छोड़ती है। बड़ी गहरी बात है, आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, यह तन छोड़ दूसरा लेना है। अब हम इसकी भी बड़ी गहराई बहुत अच्छे से जाने हैं। हाँ, वो अनुभव भी कभी सुनाएंगे आपको। वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो। हाँ, और माताओं की तरफ इशारा करके बाबा कहते हैं देखो तुम हो नदियाँ और यह गोप है ज्ञान मान सरोवर, यह ज्ञान नदियाँ हैं, तुम हो सरोवर। देखो कितनी गहरी बात है। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना भाई। तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, कौन सा? देवी देवता जब थे, अभी पतित है। बाप कहते हैं यह सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद ना करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, मध्याजी भव, इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, बाबा सावधानी देते हैं, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्राएं। अमरनाथ जाते हैं, काशीनाथ जाते हैं, अमर लोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद ना करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें भेजते हैं, बाप कहते हैं तत्वम। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयाँ देते हैं, वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम आत्माएं बनती हो। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वह सबको ले जाएंगे। सर्व के सदगति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, ये ख्याल रखना भाई। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा फिर सबको याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को खूब याद करें सारा दिन और बाबा के गुण गाते रहें और खुद को गुणवान बनाते रहें। ऐसा नहीं कि केवल बाबा के ही गुण गा रहे हैं। अच्छा भाई, फिर सार पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है, कहीं आकर्षण या विकर्षण में नहीं आना है। दूसरा, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। इसे ही कहेंगे मेडिटेशन। हाँ देखो, ध्यान की बात बाबा ने सार में बताई ना भाई। अच्छा भाई, फिर वरदान, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जब आप अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे तब तो अनेक आत्माओं के पास तुम्हारे वाइब्रेशन पहुंचेंगे भाई। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। हाँ, इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। तो भाई, आवाज से परे मतलब किसी भी प्रकार की शिकायत से परे, किसी भी प्रकार के शौक से परे,
किसी भी प्रकार के शक से परे। ये 3 आवाज़ बहुत तंग करती है। शौक की आवाज़ होती है, शक की आवाज़ होती है, शिकायत की आवाज़ होती है, अंदर की आवाज़। हाँ, बाकी तो ज्ञान सुनाने के लिए आवाज़ में तो आना ही पड़े भाई, समझाने के लिए, कार्य व्यवहार के लिए, है ना भाई। ये आवाज़ की बात नहीं है। अच्छा, फिर स्लोगन, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो भाई। हाँ, किसी की विशेषता को डिनाई मत करो, है, उसको आगे बढ़ाओ, तब तो फेथफुल होगा भाई। हाँ, नहीं तो हम सुन रहे हैं भाई कोई व्यक्ति अच्छा बता रहा है, अच्छे ढंग से सुना रहा है, तो उसकी सुनो ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि ये किस जाति का है, किसका है, फलाना है, कहाँ का है, ये सब चक्कर में न पड़ के जो विशेषता है उसको देखना चाहिए, तभी संगठन एक मत हो जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष ख्याल करना भाई। अच्छा भाई।